हम लोग क्लास 10 मैथ के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 को पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का 1 to 5 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन में कहता है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, अगर दो ट्राइंगल हो जिसमें एंगल ए और एंगल एंगल बी जो है एक्यूट एंगल दिया हो, सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, कंडीशन दिया है कि cos A इज इक्वल टू cos B। तो अब जो है शो करें कि एंगल A और एंगल B दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये जो है आपके एग्जाम में हमेशा पूछा गया है, ये VVI क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ये जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए इसको स्टेप वाइज हम लोग समझते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे और दो ट्राइंगल में जो उसका एक्यूट एंगल है उसको रखेंगे। लेट अस के हम लोग यहाँ पर A लेते हैं और यहाँ B लेते हैं। दो ट्राइंगल हैं और दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल एक्यूट एंगल A और B मान लिया गया है। अब इस दोनों ट्राइंगल का आप कोई भी नाम अपने से रख सकते हैं। मान लिया जाए कि आप इसको P और Q रख रहे हैं, इसको R और S रख रहे हैं, कुछ भी आप जो है इसका नाम रख ले रहे हैं, ठीक है। तो दो ट्राइंगल लिया गया है PQA और RSB। इसमें एंगल A एक्यूट एंगल है और एंगल B इसमें एक्यूट एंगल है। आपको शो करना है कि दोनों जो है आपस में इक्वल है। देखिए, इसको सबसे पहले समझना क्या है कि किस तरीके से सॉल्व किया जाना है। आपको इन दो ट्राइंगल को क्या दिखलाना है, इन दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखलाना है। क्या दिखलाएंगे, इन दो ट्राइंगल को सिमिलर शो करना है। और जैसे ही आप इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर शो करेंगे, आप जो है लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब सवाल यह है कि सर दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाया कैसे जाए। तो हम लोग जानते हैं सिमिलर ट्राइंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। सिमिलर ट्राइंगल का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि इफ जो है टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो आपको यही काम करना है यहाँ दोनों में। इसके जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब दोनों ट्राइंगल के P बाई P, B बाई B और H बाई H निकालेंगे और हम ये दिखला दें कि वो जो है आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। जैसे ही हम ये चीज़ शो कर देते हैं कि दो ट्राइंगल में उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपस में बराबर है। ये हम यहाँ पर करने वाले हैं, समझ आया। चलिए अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको जो है अपना थीम याद रखना है। सबसे पहले इन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को इक्वल प्रूफ करना है। जैसे ही आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को इक्वल प्रूफ कर देते हैं, ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। और जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाता है, आप कह सकते हैं कि दोनों के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपस में बराबर है। तो आपको ये काम करना है। अब देखिए, तो इसको जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं। आपको यहां पर दिया है cos A इज इक्वल टू cos B दिया है, ठीक है। cos A इज इक्वल टू cos B दिया। आप लिखे यहां पर गिवन cos A इज इक्वल टू cos B दिया भाई, ठीक है। चलिए अब आते हैं cos A का वैल्यू यहां पर लिखते हैं क्या होने वाला है। देखें, ये इसका 90 है और 90 के सामने वाले को आप क्या लिखते हैं, 90 के सामने वाले को H लिखेंगे। ये इसका थीटा है, इसके सामने वाले को P लिखेंगे और जो तीसरा बचा था उसको B लिखेंगे। इसी तरीके से इस ट्राइंगल में ये 90 है और 90 के अपोजिट साइड को H लिखा जाता है, थीटा के अपोजिट साइड को P लिखा जाता है और तीसरा साइड बच जाता है उसको B लिखा जाता है। ये चीज़ें आप जो है इंट्रो वाले क्लास में पढ़ चुके होंगे। अब यहाँ से इसमें जो हमारा A रेफरेंस एंगल है, यहाँ से cos का वैल्यू लिखना है B/H। क्या लिखेंगे, B/H। और cos B जो यहाँ है
यहाँ से लिखेंगे b बाई एच। आइए लिखते हैं cos a b बाई एच। b कौन सा हमारा है? b है हमारा ए क्यू। क्या है हमारा? ए क्यू है, तो आप लिखेंगे ए क्यू, और h जो है हमारा h ए पी है, ए पी हमारा h है, तो लिखेंगे ए पी बराबर cos b यहां है रेफरेंस एंगल, तो b बाई एच में b जो है यहां पर दिया हुआ है बी एस। क्या दिया है? और h जो यहां दिया हुआ है h है हमारा बी आर। क्या दिया है? बी आर दिया हुआ है ये। ठीक है, अब आपको यहां पर फर्स्ट में क्या करना है? इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखते हैं ए क्यू इंटू बी आर, ए क्यू इंटू बी आर इज इक्वल टू बी एस इंटू ए पी। यह है बी एस इंटू ए पी है। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो चुका है। ए क्यू इंटू बी आर, ए क्यू इंटू बी आर इज इक्वल टू बी एस इंटू ए पी, बी एस इंटू ए पी। अब ध्यान दें, ए क्यू जो है, ए क्यू इस ट्राइंगल का बी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू। जब इस ट्राइंगल का बी आप ए क्यू लिखे हैं तो इसके नीचे में इस ट्राइंगल का बी एस को लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको लाना है बी बाई बी। तो ए क्यू जो है आपको इस ट्राइंगल में बी ए क्यू है। ठीक है, तो अब जो है बी नीचे लाने के लिए इस ट्राइंगल में बी क्या लिखना पड़ेगा? बी एस। क्या आपको यहाँ पर बी एस कहीं दिया हुआ है? वो देखते हैं। तो सर बी एस है हमारे पास, तो इसको नीचे लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा बी एस। इस तरीके से फर्स्ट वाला b बाई बी आप लिख चुके हैं, a कम हो गया है। उसके बाद आगे देखते हैं AP क्या है हमारा? AP ये h है हमारा। क्या है ये? h। तो आप लिखेंगे AP जो इस ट्राइंगल का h है, अब उसके नीचे आपको इस ट्राइंगल का h को लिखना है जो है हमारे पास BR। तो यहाँ BR भी है, तो लिखेंगे BR। ठीक है, चलिए BR जो है आपको यहाँ पर लिख दिया गया। ये है BR और ये है आपका BS। ओके, जब इतना कम हो गया है तो आप इसको क्या मान लेंगे? इसको मान लेंगे K। अब क्या करेंगे? चलिए इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। अब आपको लिखना है ए क्यू बटा बी एस, ए क्यू बटा बी एस इज इक्वल टू के। अब यहां से आप ए क्यू का वैल्यू निकाल लीजिए। क्या लिखेंगे? ए क्यू इज इक्वल टू के इंटू बी एस। क्या लिखेंगे? के इंटू बी एस। ये आपका एक वैल्यू निकल गया। इसी तरीके से यहां लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? ए पी बाई बी आर इज इक्वल टू के। यहां से आप ए पी का वैल्यू लिखेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा के इंटू बी आर। तो पहले इतना जो है आप इसको उतार लीजिए, इतना तक आप जो है स्क्रीनशॉट करके इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलिए तो अभी तक जो है हम लोग फाइंड कर चुके हैं। इक्वेशन 1 हम लोग का आ चुका है और ए क्यू इज इक्वल टू के बी एस, ए पी इज इक्वल टू के बी आर, इतना निकाल चुके हैं। अब जो है ए क्यू बाई बी एस अगर देखेंगे, ए क्यू बाई बी एस, आप बी बाई बी आप फाइंड आउट कर चुके हैं। ए पी बाई बी आर देखेंगे, ए पी बाई बी आर, तो ये एच बाई एच भी आप निकाल चुके हैं। अब जो है आपको फाइनली बचा है P बाई P दोनों ट्राइंगल का निकालना है। क्या निकालना है? दोनों ट्राइंगल का P बाई P। तो लिखें इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू, आपको निकालना क्या है? आप b बाई बी निकाल ही चुके हैं, h बाई एच निकाल चुके हैं, अब निकालना है p बाई p। तो निकालेंगे p, यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं? p। p का फॉर्मूला होता है h स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, क्या h आपको यहाँ से पता है? तो आप लिखेंगे h जो है आपको यहाँ पर AP है। क्या यहाँ पर? AP का स्क्वायर, और b जो है आपके पास, b है आपके पास AQ, आप लिखेंगे AQ। ओके, आप थोड़ा ध्यान दें, क्या आप AP का वैल्यू पता है? AP कितना है? KBR है। क्या है यहाँ पर? KBR है। तो आप इसको लिखेंगे, AP के जगह पर लिखेंगे KBR, KBR, और इसका स्क्वायर होगा माइनस AQ जो है आप लिखेंगे KBS। क्या लिखेंगे? KBS, ये इसका स्क्वायर है। अब दोनों पर जब आप स्क्वायर करेंगे तो आप लिखेंगे K स्क्वायर इंटू BR का स्क्वायर, K स्क्वायर इंटू BR स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इंटू BS का स्क्वायर। ठीक है, अब K स्क्वायर अगर दोनों में है तो अब K स्क्वायर को क्या कर सकते हैं? K स्क्वायर को आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। जब यहाँ से K स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे तो अब आपके पास क्या बचेगा? BR स्क्वायर माइनस BS का स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है, चलिए इतना आ गया आपको, P का वैल्यू ये हो चुका है। और इसी तरीके से अब जो है आप क्या करने वाले हैं? अब निकालेंगे यहाँ पर P का वैल्यू लिख सकते हैं। P आपका क्या है? P है आपका PQ। तो आप फाइनल लिख लीजिए यहाँ पर PQ इज इक्वल टू, आपका जो वैल्यू आया है K स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए तो क्या बचेगा? K बचेगा K रूट, K बाहर निकल चुका है, रूट बचेगा BR का स्क्वायर, BR का स्क्वायर माइनस BS का स्क्वायर, ये आ चुका है। अब यही चीज आप यहां पे निकालेंगे इस वाले ट्राइंगल में। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल BRS, आपको सेम चीज निकालना है। P फॉर्मूला वही होगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब आपको यहां पर करना क्या है? उस वाले ट्राइंगल में H और B ढूंढना है। यहां पर देखेंगे तो H जो है आपका BR है, तो लिखेंगे BR का स्क्वायर, और B जो है आपके पास वो है BS, तो यहां लिखेंगे BS का स्क्वायर। अब चूंकि आप जो है यहां पर B बाई B कर चुके हैं, H बाई H कर चुके हैं, अब क्या करना है? P बाई P, इस ट्रायंगल का P बाई इस ट्रायंगल का P। इस ट्रायंगल का P कहे तो PQ, मतलब लिखेंगे यहां पर नाउ PQ जो इस ट्रायंगल का P है, और इस ट्रायंगल का P क्या लिखेंगे? RS। क्या लिखेंगे? RS। यहां क्या हो जाएगा? RS। अब दोनों के वैल्यू रख लीजिए। PQ का वैल्यू ये वाला है, इसको लिख लेंगे हम लोग। यहां पर आ रहा है K रूट BR स्क्वायर माइनस RS स्क्वायर, BR का स्क्वायर माइनस BS का स्क्वायर डिवाइड, यहां लिखेंगे RS का वैल्यू, तो लिखेंगे रूट BR का स्क्वायर माइनस BS का स्क्वायर। क्या दोनों कट जाएगा? तो ध्यान से देखें, ये और ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा। तो आप लिखेंगे यहां पर PQ बाई RS इज इक्वल टू K, और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। ठीक है, तो यहां तक जो है आप इसको पहले उतार लीजिए।
अब हम लोग अपने क्वेश्चन के लास्ट जो है में आ चुके हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट पहले कर लीजिए। अब जो है हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 में आप देखेंगे कि उसका जो राइट साइड है वो k है, इक्वेशन 2 का भी राइट साइड k है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप कह सकते हैं कि ये जो है इक्वल है इसका। तो आप इसको लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can write AQ by BS, AQ by BS वो इक्वल है AP बाई BR का, और वो इक्वल है आपका PQ बाई RS का। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 से लिख सकते हैं AQ बाई BS बराबर है AP बाई BR का, बराबर है PQ बाई RS का। और इसको अगर मिलाएंगे तो देखिए AQ जो है AQ ये B है, BS ये इसका B है, तो B बाई B हो गया। AP बाई BR, AP इसका H है और BR इसका H है, बराबर है। PQ बाई RS, PQ इसका P है और RS इसका P है। तो हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो हैं वो आपस में बराबर हैं। देयरफॉर ट्रायंगल APQ सिमिलर ट्रायंगल है ट्रायंगल BRS का। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग शो कर चुके हैं कि ये हमारा क्या आपस में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ए और एंगल ए आपस में क्या है, इक्वल है। तो इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर चुके हैं। थोड़ा सा बड़ा मैथ था, लेकिन इसमें कोशिश किया गया है कि आपको बहुत ही विस्तार से, बहुत ही तरीके से समझाया जाए और फिर जो है आपको क्वेश्चन को आराम से समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। इसका सेकेंड पार्ट भी दिया है, आपको cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको सबसे पहले जो गिवन है उससे आप जो है ट्राइंगल के तीनों साइड्स P, B और H को निकाल लेंगे, ताकि आपको अगर तीनों साइड्स पता हो तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू आसानी से आप पुट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे हमारा तीनों साइड उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो निकालते हैं। cot थीटा आपको दिया है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है, जबकि cot थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू होता है B/P। क्या होता है? B/P। ये tan का अपोजिट है, tan होता है P/B, तो cot होता है B/P। और इसका वैल्यू दिया है 7/8। इस तरीके से आपको जो है B और P, B है 7 और P है 8, दो वैल्यूज तो आपको पता चल चुके हैं। आप यहां से इन वैल्यूज को नोट डाउन कर लीजिए। P का वैल्यू पता करना है, B का वैल्यू पता करना है और H का वैल्यू पता करना है, जिसमें से B जो है आपको 7 यहाँ दिया हुआ है, B इज इक्वल टू 7 है और P इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, यहाँ पर B 7 है और P 8 है, दो पता है। आपको निकालना क्या है? निकालना है H का वैल्यू क्या होगा। तो आइए फॉर्मूला से हम लोग H का वैल्यू निकाल लेते हैं।
h इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p का जो वैल्यू है वो दिया है आपको 8 स्क्वायर, और b का जो वैल्यू दिया है वो है 7 का स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करते तो 8 8 जा 64 और 7 7 जा 49। जब आप इसको लिखेंगे तो ये आएगा आपको 113 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है h का वैल्यू भी फाइंड आउट कर चुके हैं। ये रहा आपका p, b और h। ये आपका फर्स्ट स्टेप था जिसमें आपको सबसे पहले इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स p, b और h को निकालना था। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है पार्ट 1 क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिखना है। लिखेंगे फर्स्ट वाले में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। ये आपको वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो अब देखेंगे ये एक्चुअल में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है। क्या है ये, आप फॉर्मूला जानते होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। हम इस फॉर्मूले पर इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे सबसे पहले। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर a का जो वैल्यू होगा 1 होगा और b का वैल्यू साइन थीटा होगा। तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से ये भी a प्लस बी ए माइनस बी पर टूटेगा, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करेंगे। ओके, अब जानते हैं यहाँ पर कि 1 का स्क्वायर तो 1 आता है, तो आप यहाँ से स्क्वायर हटा भी सकते हैं, यहाँ से भी स्क्वायर हटा सकते हैं। अब देखिए ये जो बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक्चुअल में फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा का। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। अब आप जानते हैं कि अगर मान लिया जाए, हम ऐसा लिखे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इन दोनों पर हम क्या करते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये बन जाएगा एक्चुअल में आपको कॉस बाई साइन कॉट बन जाएगा, कॉस बाई साइन कॉट बन जाएगा, और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। जब कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 दिया ही है, तो आप जो है उस पर स्क्वायर लगा दें, 7/8 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। इस तरीके से जो है आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। और सेकेंड पार्ट फिर लिखता है, सेम क्वेश्चन ही आ गया है, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जब कॉट का वैल्यू 7/8 दिया ही है तो इसको सिर्फ क्या करना है, स्क्वायर लगाना है। तो 7/8 पर स्क्वायर लगाएंगे, तो ये जो है 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। इस तरीके से बहुत ही जो है इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आपका 7 सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।